नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी ने गुजरात को दी बड़ी सौगात की, भारतीय वायुसेना की बढ़ी ताकत की, कोरोना के बढ़ते मामलों में से देश भर में मचे हड़कंप की। पीएम मोदी ने एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम को दी नसीहत की। देश दुनिया के अलग अलग शहरों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद पर दिया सख्त संदेश की। बात करेंगे असम के सीएम ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर लगाए गए बड़े आरोप की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे दिल्ली में भाजपा के नए जिलाध्यक्षों को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। गुजरात के दाहोद में पीएम बोले, हमने पुरानी बेड़ियां तोड़ी, 3 साल पहले कारखाने की नींव रखी, आज वहां बने रेल इंजन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पुरानी बेड़ियां तोड़कर प्रगति की राह पकड़ी है। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले 2022 में दाहोद में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से रेल इंजन कारखाने की नींव रखी गई थी और आज वहां निर्मित देश का पहला 9,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह कारखाना अगले 10 वर्षों में 1,200 इंजन बनाएगा, जो मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। पीएम ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में 10,000 रोजगार सृजित करेगी और रेल माल ढुलाई की गति को 20-25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा करेगी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी सराहना की। पाकिस्तान आक्रांता है, पीड़ित नहीं। दुनिया के अलग अलग शहरों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद पर दिया सख्त संदेश। भारत ने सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए अब एक नई ठोस नीति अपना ली है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने न्यूयॉर्क में एक सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब आतंकवाद में शामिल कोई भी व्यक्ति सजा से नहीं बचेगा। शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में इस शहर से होते हुए गुयाना के लिए रवाना हुआ। इस बीच एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन में देश के उप प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की और भारत पर पड़ने वाले सीमा पर आतंकवाद के खतरे को लेकर भारत के कड़े रुख से अवगत कराया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के प्रयासों की सराहना करते हुए एक्स पर कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर एकजुट है। एक सामूहिक आवाज आतंकवाद से लड़ने का सशक्त संदेश दे रही है। भारत की इस नीति को वैश्विक स्तर पर सामने लाने के लिए दक्षिण कोरिया और स्लोवेनिया में भी अलग अलग भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने संबंधित देश के राजनेताओं से मुलाकात की और हालिया पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को साझा किया। चीन पाकिस्तान से भारत के रिश्तों पर अमेरिका ने जारी की बड़ी रिपोर्ट किए कई अहम दावे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की 25 मई 2025 को जारी रिपोर्ट में भारत चीन पाकिस्तान संबंधों पर महत्वपूर्ण दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन भारत के लिए प्राथमिक खतरा है, जबकि पाकिस्तान को द्वितीयक जोखिम माना गया है। यह दावा पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक तनाव के संदर्भ में आया, जहां भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने पाकिस्तान को सैन्य समर्थन जैसे J-10C जेट और PL-15 मिसाइलें प्रदान की, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर सवाल उठे। अमेरिका ने भारत को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी संबंध बनाए रखने की सलाह दी। कश्मीर विवाद और भारत चीन सीमा तनाव के प्रमुख कारण बताया गया। भारतीय वायुसेना अमेरिका इजराइल से बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम बना रही। स्मार्ट ड्रोन का ब्लूप्रिंट तैयार, 1-2 महीने में रूस से S-400 की नई मिसाइलें मिलेंगी। भारतीय वायुसेना अमेरिका और इजराइल से बेहतर स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रही है। डीआरडीओ के नेतृत्व में प्रोजेक्ट कुशा के तहत 2028-29 तक 350 किलोमीटर रेंज का लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM सैम सिस्टम तैनात होगा, जो रूस के S-400 के समकक्ष होगा। इसके अलावा स्मार्ट ड्रोन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसमें घातक स्वदेशी कामकाजी ड्रोन शामिल है, जो 1,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। रूस से अगले 1-2 महीनों में S-400 की बाकी 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी की उम्मीद है, जिससे भारत की वायु रक्षा और मजबूत होगी। ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली हारोप ड्रोन और S-400 की सफलता ने भारत की रक्षा क्षमता को साबित किया। यह स्वदेशी तकनीक और रणनीतिक साझेदारी भारत को वैश्विक ड्रोन युद्ध में अग्रणी बनाएगी। उपराष्ट्रपति बोले, ऑपरेशन सिंदूर का लोहा दुनिया ने माना। जगदीप धनखड़ नरसिंहपुर में कहा, जिनको चोट लगी है प्रमाण उन्होंने दिया। पीएम मोदी का फैसला लौह पुरुष जैसा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक सफलता का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। पूरा देश राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लौह पुरुष की तरह फैसला लिया। धनखड़ ने कहा, जिन्हें चोट लगी उन्होंने ही ऑपरेशन की सफलता का प्रमाण दिया। ताबूतों ने दुनिया को सबूत दिखाया। अब हर व्यक्ति राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है। ये बड़ी उपलब्धि है। भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो 70 साल में नहीं हुआ, वो कठोर निर्णय पीएम ने लिया।
खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ये बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने भारतीय सेना की संयम और शक्ति की प्रशंसा की, जो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को करारा जवाब देती है। धनखड़ ने इसे वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। देश भर में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और केरल भारत के 20 राज्यों और शहरों में मिले नए कोविड-19 केस। देश भर में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक भारत में 1009 सक्रिय मामले हैं, जिसमें 27 नए केस और 2 मौतें पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में 43 नए मामले सामने आए, जिनमें से 95% मुंबई में है, दिल्ली में 23, बेंगलुरु में 32 और केरल में 273 मामले दर्ज किए गए। राजस्थान में 2 महीने की एक बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना और अन्य 20 राज्यों शहरों में नए केस मिले। ज्यादातर मामले हल्के हैं और अस्पताल में भर्ती की दर कम है। JN1, LF7 और NB.1.8.1 वेरिएंट्स मामले बढ़ा रहे हैं, लेकिन WHO ने इन्हें गंभीर नहीं माना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन और वैक्सीन तैयार रखने के लिए निर्देश दिए। भीड़ में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य बताया गया है। सिंदूर मिटाने वाले का मिटना तय। गुजरात के दाहोद में बोले पीएम मोदी, कहा आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी, हमने उनके ठिकाने मिट्टी में मिला दिए। पीएम मोदी ने गुजरात के दाहोद में एक जनसभा में कहा कि जो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर मिटाने की कोशिश करेगा, उसका मिटना तय है। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, जिसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया गया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। पीएम ने इसे भारतीय सेना की बहादुरी और देश की भावनाओं को अभिव्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा कि यह केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत के संस्कारों का प्रतीक है। मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे गाली देने में व्यस्त हैं, जबकि वे देश सेवा में जुटे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में बादल फटने से 200 घरों में भरा पानी। यूपी में नौतपा में लू नहीं चलेगी। केरल में तेज बारिश के कारण 9 जिलों के स्कूल कॉलेज में छुट्टी। 4 राज्यों में पहुंचा मानसून। महाराष्ट्र के पुणे में बादल फटने से पुणे सोलापुर हाईवे के पास पाटस क्षेत्र में भारी तबाही मची। करीब 200 घरों में पानी घुस गया, कई वाहन बह गए और बारामती व इंद्रापुर में बाढ़ जैसे हालात बने। NDRF की 2 टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी है। उत्तर प्रदेश में नौतपा शुरू होने के बावजूद लू की चेतावनी नहीं है। बारिश से तापमान 7.6 डिग्री नीचे गिरा। केरल में भारी बारिश के कारण 9 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद है। 40 घर क्षतिग्रस्त हुए और वायनाड में NDRF तैनात है। मानसून 24 मई को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी पहुंचा और 25 मई को गोवा, महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में प्रवेश किया। यह 2009 के बाद सबसे जल्दी मानसून का आगमन है। ताकतवर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं। RSS चीफ बोले, हिंदू एक हो, देश की सेना को भी मजबूत बनाएं ताकि कोई उसे जीत न सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संचालक मोहन भागवत ने बेलगावी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत को इतना शक्तिशाली बनना होगा कि कोई भी ताकत चाहे कितनी भी संगठित हो उसे पराजित न कर सके। उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होने और देश की सेना को मजबूत करने का आह्वान किया। भागवत ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की, जिसमें 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामाजिक एकता और सैन्य ताकत दोनों जरूरी है। भागवत ने नागरिकों से सेना और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की ताकि देश की एकता और सुरक्षा अक्षुण्ण रहे। उन्होंने जोर दिया कि हिंदू समाज को सशक्त और संगठित होना होगा। मोदी की NDA शासित राज्यों के CM, डिप्टी CM को नसीहत, कहा ऑपरेशन सिंदूर पर गैर जरूरी बयानबाजी मत करिए, हर मुद्दे पर बोलने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में NDA शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्रियों और 18 उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर अनावश्यक बयानबाजी से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हर मुद्दे पर बोलने की जरूरत नहीं, अनुशासित संवाद जरूरी है। यह नसीहत मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और हरियाणा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विवादास्पद बयानों के बाद आई, जिन्होंने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की, जबकि जांगड़ा ने पीड़ित महिलाओं की वीरता पर सवाल उठाए। इन बयानों से बीजेपी की किरकिरी हुई। बैठक में 2 प्रस्ताव पारित हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और जातिगत जनगणना की प्रशंसा। मोदी ने सुशासन और विकसित भारत 2047 पर भी जोर दिया। असम CM बोले, पाकिस्तानी सैलरी पर थी गोगोई की ब्रिटिश पत्नी, कहा सीनियर कांग्रेस नेता का कबूलनामा, अगर यह सच तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सीनियर कांग्रेस नेता रिपुन बोरा ने स्वीकार किया है कि एलिजाबेथ पाकिस्तान सरकार से वेतन लेती थी। शर्मा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने दावा किया कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान से संबंध है और गोगोई 15 दिन पाकिस्तान में रहे। शर्मा ने कहा कि इसकी जांच के लिए SIT गठित की गई है और 10 सितंबर 2025 को सबूत सार्वजनिक करेंगे। गौरव गोगोई ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की चुनौती दी। यह विवाद असम में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव को बढ़ा रहा है।
असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम देश बहरीन को पाकिस्तान के खिलाफ दिए सबूत, नोच लिया शहबाज के चेहरे पर चढ़ा झूठा नकाब। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 24 मई 2025 को बहरीन में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को बेनकाब किया। उन्होंने पाकिस्तान को नाकाम देश और हमलावर करार देते हुए कहा कि यह आतंकी संगठनों को प्रशिक्षण, हथियार और धन मुहैया कराता है। ओवैसी ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम निर्दोषों की हत्या की निंदा करता है और पाकिस्तान इसका गलत इस्तेमाल करता है। उन्होंने 26/11 पुलवामा और पहलगाम हमलों का जिक्र कर पाकिस्तान की भूमिका उजागर की। ओवैसी ने बहरीन सरकार से FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करने का सहयोग मांगा, क्योंकि आतंकवाद को वित्तीय सहायता दी जा रही है। बीजेपी सांसद वैजयंत पंजा के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल से निशिकांत दुबे, रेखा शर्मा, गुलाब नबी आजाद और अन्य शामिल थे। यह दल सऊदी अरब, कुवैत, अल्जीरिया में भी भारत का पक्ष रखेगा। ओवैसी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें 7 मई को 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूत किया। सोने की कीमत में आई भारी गिरावट, चांदी की दाम बढ़े। सोना 79 गिरकर 95,382 पर आया, वहीं चांदी 97,710 रुपए किलो हुई। सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बार फिर सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 79 रुपए गिरकर 95,382 रुपए पर हो गया, जो इससे पहले सोना 95,471 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी 801 रुपए महंगी होकर 97,710 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो एक दिन पहले तक 96,909 रुपए प्रति किलो पर थी। दिल्ली में भाजपा ने जारी की जिलाध्यक्षों की सूची, चांदी चौक से बने अरविंद गर्ग। दिल्ली भाजपा ने अपनी नई जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है, जिसमें चांदी चौक से अरविंद गर्ग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह घोषणा दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की। दिल्ली में बीजेपी ने 14 जिलाध्यक्षों के नाम की सूची जारी की, जिसमें बीजेपी की ओर से जो लिस्ट जारी की गई है उसके अनुसार शाहदरा से दीपक गाबा, मयूर विहार से विजेंद्र धामा, चांदी चौक से अरविंद गर्ग और करोल बाग से वीरेंद्र बब्बर को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा बहरौली से रविंद्र सोलंकी, नवीन शाहदरा से मास्टर विनोद, उत्तर पूर्व दिल्ली से यूके चौधरी, केशवपुरम से अजय खटाना, उत्तर पश्चिम से विनोद रावत और नई दिल्ली से रविंद्र चौधरी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बाहरी दिल्ली से रामचंद्र चावरिया, नजफगढ़ से राज शर्मा गौतम, दक्षिणी दिल्ली से माया बिष्ट और पश्चिमी दिल्ली से चंद्रपाल बख्शी को बीजेपी ने जिलाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी सौंपी है। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर संगठन को और एक्टिव और मजबूत करने की ओर बड़ा बीजेपी आलाकमान का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। फिल्म स्त्री 2 पिछड़ी, टूटे बाहुबली 2, पुष्पा 2 और दंगल के रिकॉर्ड। भारत की धरती में 12 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म ने हॉरर ने किया कमाल। इंडिया में 12 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस ने इतने ही दिनों में न सिर्फ बढ़िया कमाई की, बल्कि अब तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के रिकॉर्ड भी टूटने वाले हैं। $50 मिलियन यानी करीब 429 करोड़ रुपए से बनी फिल्म ने सेक्निक के मुताबिक वर्ल्ड वाइड 1600 करोड़ रुपए सिर्फ 11 दिन में कमा लिए हैं। इसके साथ ही फिल्म ने बॉलीवुड और साउथ की तमाम हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस अलग तरह की हॉरर फिल्म का पहले पार्ट साल 2000 में आया था। तब से लेकर अभी तक इस फिल्म का 6 पार्ट आ चुका है और सभी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। इस फिल्म को जैक लिपोस्की और एडम बी स्टेन ने डायरेक्ट किया है। गाय बसिक, लोरी एवांस टेलर और जॉन वॉट्स इसके राइटर हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।